हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, ये एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे जोंगकुक और भी एक हो जाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ताह्युन जोंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया था ब्रेकअप वर्ड सुनकर, लेकिन फिर जोंगकुक उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और आखिरकार ताह्युन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और दोनों ही वॉशरूम में बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। तो चलिए आज का स्पेशल पार्ट शुरू करते हैं। शाम को जोंगकुक कुछ ग्रोसरीज लेने गया था और ताह्युन अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए गया था। जैसे ही जोंगकुक ग्रोसरीज लेकर वापस रूम में आ ही रहा था कि बाहर वो देखता है ताह्युन के साथ उसका वो सीनियर खड़ा हुआ है और जैसे ही उसका सीनियर जोंगकुक को देखता है वो तुरंत ताह्युन को खींचकर अपने पास ले आता है और ताह्युन के लिप्स पर किस कर देता है। ये देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ग्रोसरीज की थैली को वहीं पर फेंक देता है और तुरंत दौड़ कर जाता है और ताह्युन को एक पंच लगाता है। और जैसे ही वो ताह्युन को पंच लगाता है और फिर ताह्युन के सीनियर को वो मारने ही जाता है कि ताह्युन जोंगकुक को पकड़ लेता है और कहने लगता है, जोंगकुक प्लीज़ शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और कुछ भी नहीं, हमारे बीच में ऐसे कुछ भी नहीं है और तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ताह्युन को भी पुश कर देता है और ताह्युन के सीनियर का कॉलर पकड़ लेता है। ताह्युन का सीनियर कहने लगता है, तुम तो इसके सिर्फ फ्रेंड हो ना, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं ताह्युन के साथ जो भी करूँ। ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी आकर जोंगकुक को छुड़ाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ सीनियर आप ऐसा मत कीजिए। आप अगर जोंगकुक को मिसलीड करने की कोशिश करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में ही ताह्युन का सीनियर काय कहने लगता है, मैं कुछ भी मिसलीड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उस दिन मैंने खुद जोंगकुक को पूछा था लेकिन जोंगकुक ने कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और रूममेट है और कुछ भी नहीं, तो इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इतना सुनते ही फिर से जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और काय का कॉलर पकड़ते हुए कहने लगता है, ये मेरा है, ताह्युन मेरा है और तुम इससे दूर ही रहना, समझे? इतना सुनते ही काय हंसने लगता है और ताह्युन और जोंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता। दोनों ही पीछे हट जाते हैं और काय कहने लगता है, मुझे पता था कि कुछ ऐसा करने के बाद ही जोंगकुक को ये सब रियलाइज़ होगा और जोंगकुक ये सब कहेगा। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना सब करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बीच में आता भी नहीं। और वो ताह्युन की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैंने तुम्हारे बड़े भाई आरएम से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जोंगकुक के लिए कितना ज़्यादा सीरियस हो और इसलिए मैं भी श्योर होना चाहता था कि जोंगकुक ही तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। लेकिन जब मैं जोंगकुक से मिला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर है। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बाहर किसी को पता चले। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जोंगकुक नहीं बताना चाहता इट्स ओके, मैं इस बात पे उसके साथ हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोंगकुक जैसा है मुझे वो वैसा ही अच्छा लगता है। काय कहने लगता है, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ताह्युन, तुम हमेशा ही अपने रिलेशनशिप में गिवर बनने की कोशिश करते हो, हमेशा ही अपने रिलेशनशिप को खुद ही संभालने की कोशिश करते हो, खुद ही खुद को चेंज करने के लिए लगे रहते हो और इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? हमेशा ब्रेकअप या तुम्हें कोई डम कर कर चले जाता है। और फिर काय जोंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, कभी कभार दूसरों को भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। क्या जोंगकुक को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या जोंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता? क्या सिर्फ तुम ही जोंगकुक से प्यार करते हो? और इतना कहने के बाद जोंगकुक फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ताह्युन से प्यार नहीं करता हूँ? इसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और जोंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, क्या तुमने अब ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? जोंगकुक गुस्से से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, समझे तुम? ताह्युन कहने लगता है, नहीं तुमने अभी कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जोंगकुक कहने लगता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। काय कहने लग जाता है, देखा मैंने कहा था ना, ये कभी भी बाहर किसी के भी सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये तुम्हें प्यार करता है। इसे शर्म आती है शायद ये कहने में कि ये तुमसे प्यार करता है। इतना सुनते ही जोंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारा सीनियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। फिर ताह्युन भी कहने लगता है, प्लीज़ सीनियर आप यहाँ से जाइए, मैं जोंगकुक को संभाल लूँगा। काय कहने लगता है, तुम अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा गिवर मत बनो, वरना फिर से तुम्हें वही सब सहना पड़ेगा जो आज तक तुम अपने रिलेशनशिप में सहते आए हो। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इतना भी बच्चा मत समझिए।
ताई कहने लगता है शायद मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें क्या करना है और जोंगकुक को भी अपना गलती का एहसास हो चुका होगा। इसीलिए मेरा यहाँ पर रहना और ठीक नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर काई वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक अपने रूम में एंटर होता है उसके पीछे पीछे ताह्युन भी अपने रूम में एंटर होता है और ताह्युन जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, ना ही मैं जानता था कि सीनियर मुझे किस कर लेंगे। इसके बाद ही जोंगकुक ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है नहीं, आई एम सॉरी, मुझे समझ में आ चुका है कि मैं गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कभी भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता ताह्युन। मैं कभी भी तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने अनजाने भी बहुत बार तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे फीलिंग्स को समझ नहीं पाऊंगा। ताह्युन जोंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है नहीं, ऐसा मत कहो, तुम एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो और वैसे भी मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। जब भी तुम रेडी हो जाओ तो तुम सबको बता सकते हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में। तब तक के लिए हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जोंगकुक ताह्युन को देखता है और स्माइल कर देता है। थोड़ी ही देर में दोनों काउच पर बैठते हैं और ताह्युन उसे सब कुछ सच सच बताने लगता है। ताह्युन कहने लगता है मैं भी पहले से गे नहीं था, लेकिन पहली बार 10th क्लास में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और ये सब ट्राई करने के लिए सीनियर ने ही मुझे पहले अप्रोच किया था और मैं हाँ कर दिया। और हम दोनों ने जब किया तो मुझे पता चला कि मुझे बॉटम होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे टॉप पे रहना ही अच्छा लगता है। जोंगकुक बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है। जोंगकुक कहने लगता है तो फिर क्या तुम अपने सीनियर को कभी उस नज़र से फिर से देखे हो? उसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है नहीं, कभी भी नहीं। वो सिर्फ मेरे सीनियर है और मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, इसलिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, दैट्स ऑल। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना सब सुनने के बाद ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। ताह्युन भी स्माइल करता है और ताह्युन कहने लगता है शायद मुझे मेरे सीनियर का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से ही तुम जो सब मुझे कभी भी नहीं कह पाते वो सब तुमने आज कह दिया। जोंगकुक कहने लगता है क्या सब कह दिया मैंने? ताह्युन कहने लगता है तुमने ये आज कह ही दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है बस बस हो गया, मैं और कभी भी नहीं कहूँगा। ताह्युन कहने लगता है ठीक है, लेकिन मैं तो हमेशा ही कहता रहूँगा दैट आई लव यू। थोड़ी देर बाद ही दोनों रेडी हो जाते हैं और बार में चले जाते हैं। जैसे ही दोनों बार में बैठे होते हैं और बार के मालिक वहाँ पर आ जाते हैं तो उन्हें देखकर जोंगकुक और ताह्युन दोनों ही हेलो कहते हैं और उनसे बातें करने लग जाते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद बार के मालिक कहने लगते हैं आज ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश है। क्या हुआ ताह्युन, क्या तुम इसी हैंडसम लड़के की वजह से उस दिन इतना ज़्यादा दुखी थे और क्या आज तुम दोनों एक साथ आए हो? इसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है नहीं नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद ही जोंगकुक तुरंत कहने लगता है नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, हम बॉयफ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। बार के मालिक कहने लगते हैं ताह्युन तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? ताह्युन कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि जोंगकुक ऐसा कुछ कहने वाला है। इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को पता चल जाए कि तुम मेरे हो। इसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल कर देता है और जोंगकुक के गालों को प्यार से छूने लगता है। बार के मालिक कहने लगते हैं आज की शाम का टोस्ट जोंगकुक और ताह्युन के नाम, और फिर सबको चीयर्स करने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह जोंगकुक को ताह्युन कुछ बिना बताए अपने एक खास जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही जोंगकुक कहने लगता है ये हम कहाँ आ गए हैं, ये कौन सी प्लेस है? ताह्युन कहने लगता है गेस करो ये कौन सा प्लेस हो सकता है? जोंगकुक कहने लगता है क्या ये तुम्हारा घर है? ताह्युन कहने लग जाता है हाँ, ये मेरा घर है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे बड़े भाई के, सिर्फ आर्यन ही यहाँ पर है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो कितना बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर आर्यन आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम दोनों तब से बाहर ही खड़े खड़े बातें कर रहे थे, जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, इसीलिए मैं खुद ही आ गया तुम दोनों को वेलकम करने के लिए। अब अंदर भी आ जाओ।
जंगकुक आर्यन को देखकर हेलो कहता है और इतने में ही अंदर से होबी आ जाता है। होबी को देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को अब तक सिर्फ यही पता था कि अंदर आर्यन है। लेकिन जैसे ही वो जेहोब को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ताह्युन को देखने लगता है। ताह्युन आर्यन को देखता है और आर्यन कहने लगता है, सॉरी गाइस, लेकिन मैं रह नहीं पाया और मैंने होबी को बता दिया कि तुम लोग आ रहे हो। ये सुनने के बाद ही होबी ने अपना पियानो क्लास मिस कर दिया और यहाँ पर तुम्हें वेलकम करने के लिए मेरे साथ रुक गया है। इसके बाद ही होबी आता है और होबी को देखकर जंगकुक हेलो कहता है। होबी को देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही भाई गले लगने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, होबी ह्यूंग, आपने क्यों अपना पियानो क्लास मिस किया मेरे लिए? होबी कहने लगते हैं, और तुम मेरे भाई हो। जब मुझे पता चला आर्यन से कि तुम किसी स्पेशल को घर लेकर आ रहे हो तो मैं कैसे घर में नहीं हो सकता। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ताह्युन के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही पेरेंट्स की गाड़ी देखते हैं जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और ताह्युन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और इसके बाद ही ताह्युन पूछने लगता है, हमारे पेरेंट्स तो आज किसी मीटिंग से बाहर रहने वाले थे ना? इसके बाद ही जेहोब कहने लगता है, सॉरी, लेकिन मुझे पता था कि तुम किसी स्पेशल को घर लेकर आ रहे हो, इसीलिए मैंने मॉम को कॉल कर कर कह दिया था और इसीलिए ही मॉम डैड घर आ गए। बाद में सब कोई घर के अंदर जाते हैं और ताह्युन की मॉम बहुत अच्छा डिनर बनाती है। सब कोई डिनर करते हैं और डिनर टेबल पर बैठने के बाद ताह्युन की मॉम मिसेस किम जंगकुक को कहने लगती है, तो फिर तुम्हारा घर कहाँ है? जंगकुक कहने लगता है, हमारा घर बुसान में है, मैं बुसान से हूँ। मिस्टर किम कहने लगते हैं, हमें भी शायद बहुत साल हो गए हैं बुसान गए हुए, क्या हम बुसान जा सकते हैं इस छुट्टियों में? तो सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ताह्युन कहने लगता है, क्यों ना हम अभी कभी प्लान बना ले और अभी ही चले जाएं। इसके बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताह्युन को टेबल के नीचे से लात मारने की कोशिश करता है, जो लात जाकर आर्यन को लग जाती है। आर्यन थोड़ा सा ताह्युन की ओर और जंगकुक की ओर देखने लगता है। ताह्युन और जंगकुक को भी समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। आर्यन कहने लगता है, पर डैड, आपकी एनुअल छुट्टियां तो खत्म हो चुकी है और वैसे भी आप तो अभी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन बना कर आए हैं और आप तो अभी ही कह रहे थे कि आपको छुट्टियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें पहले ताह्युन को ही वहाँ पर भेजना चाहिए। ताह्युन को देख कर आना चाहिए कि वो जगह कैसा है क्या नहीं है, उसके बाद हम सब मिलकर वहाँ पर वेकेशन मनाने जा सकते हैं। ये सुनते ही जंगकुक और ताह्युन दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और धीरे से आर्यन ये भी कहता है, मुझे फिर से लात नहीं खाना। जंगकुक आर्यन के पास ही बैठा होता है और उसे ये सब सुनाई देता है, इसीलिए जंगकुक आर्यन की ओर देखता है और उसे सॉरी कहने लगता है। इशारों से ही वो सॉरी कह देता है। आर्यन स्माइल कर देता है और फिर सब कोई खाना खाने लगते हैं। इतने में ही जेहोब कहने लग जाता है, क्या आज रात तुम दोनों यहीं पर रहने वाले हो? ताह्युन की मॉम कहने लगती है, हाँ, आज रात तुम दोनों यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? जंगकुक कहने लगता है, तुम यहाँ पर रुक जाओ ताह्युन, मैं ड्राइव कर लूँगा। मिसेस किम कहने लग जाती है, कोई बात नहीं, तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। बहुत बार काय यहाँ पर रात में वीडियो गेम खेलते खेलते रह गया है, तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद ही जंगकुक ताह्युन को देखता है और फिर जंगकुक मिसेस किम को देखते हुए कहने लगता है, नहीं, मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपको कोई परेशानी हो। मिसेस किम कहने लगती है, अरे परेशानी कैसी? मैंने कहा ना, काय भी यहाँ पर रह जाया करता था, तो तुम भी रह सकते हो। जंगकुक कहने लगता है, काय? तो मिसेस किम कहती है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? काय जो हमारे बड़े बेटे आर्यन का दोस्त है, वो यहाँ पर बहुत बार रह चुका है, तुम भी रह सकते हो, तुम रह जाओ और कल सुबह दोनों ही ड्राइव कर कर चले जाना। इसके बाद ही जंगकुक और कुछ कह नहीं पाता और दोनों ही वहाँ पर रह जाते हैं। रात में जैसे ही दोनों ताह्युन के रूम में जाते हैं और दोनों ही बेड पर सोए होते हैं, जंगकुक को देखकर ताह्युन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे और जेहोब उनको इन्फॉर्म कर देगा। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, पर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ा सा डरावने लगे। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें सचमुच लाइक करते हैं। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें कैसे पता? ताह्युन कहने लगता है, अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करते तो कभी भी वो तुम्हें यहाँ पर स्लीप ओवर करने के लिए नहीं कहते। जंगकुक कहने लगता है, पर काय तो यहाँ पर रहा करता था ना? ताह्युन कहने लगता है, वो खुद ही खुद को इनवाइट कर लिया करता था और तुम अलग हो,
तुम्हें यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने रहने के लिए कहा है और उन्होंने ही अलाउ किया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। ये सब सुनते ही जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और दूसरी तरफ मुँह कर कर सोने लगता है। ताह्युन समझ जाता है कि जोंगकुक थोड़ा सा ब्लश कर रहा है और वो दिखाना नहीं चाहता कि वो कितना ज़्यादा शर्मा रहा है। इसीलिए ताह्युन खुद ही जोंगकुक के और करीब जाता है और जोंगकुक को पीछे से हक कर कर सो जाता है और धीरे से जोंगकुक के कान में कहने लगता है, कैन वी डू इट नाउ। जोंगकुक धीरे से ताह्युन की ओर मुड़ता है और फिर ताह्युन के लिप्स पर किस करने लगता है। ताह्युन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोंगकुक के लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस शेयर करते हैं और फिर 5 मिनट्स के किस के बाद दोनों ही थोड़े अलग हो जाते हैं। जोंगकुक धीरे धीरे ताह्युन के शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और फिर ताह्युन भी धीरे धीरे जोंगकुक के शर्ट्स के बटन्स खोलने लगता है और दोनों ही अनड्रेस होने लगते हैं। फिर ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और फिर अपना एक हाथ जोंगकुक के बैक पर ले जाता है और हर जगह जोंगकुक को टच करने लगता है। जोंगकुक को वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और जोंगकुक भी ताह्युन को और डीपली किस करने लगता है। ताह्युन भी जोंगकुक को बहुत डीपली किस कर रहा होता है और जोंगकुक को हर जगह पर टच कर रहा होता है। जोंगकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है कि वो धीरे धीरे शेमलेस बन चुका होता है। वो धीरे धीरे ताह्युन के नेक पर किस करने लगता है और फिर नीचे आता है और ताह्युन के चेस्ट पर भी किस करने लगता है और फिर और भी नीचे आता है और ताह्युन के बेली बटन को बहुत ज़्यादा जोर से किस करने लगता है और फिर बाइट भी करने लगता है। इसके बाद ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और वो जोंगकुक को खींचकर अपने बाहों में भर लेता है और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। 3 साल बाद जोंगकुक और ताह्युन अभी फाइनल ईयर में आ चुके हैं। जोंगकुक अभी भी बास्केटबॉल खेलता है और ताह्युन अभी भी अपने म्यूजिक क्लास में कंटिन्यू करता है और जैसे ही जोंगकुक को ताह्युन लेने के लिए उसके बास्केटबॉल कोर्ट में आता है तो वहाँ पर जिमिन, जोंगकुक और सुगा पहले से ही होते हैं और सबको सुगा को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि आखिरकार सुगा टीम का कैप्टन बन चुका होता है और सबको ही उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम लोग को आज ट्रीट खाना है। जिमिन कहने लगता है हाँ, और वो ट्रीट सुगा की तरफ से होगा क्योंकि सुगा बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहा है। जब से वो टीम का लीडर बना है यानी कि कैप्टन बना है, हम तब से उसे कह रहे हैं ट्रीट के लिए, लेकिन सुगा तब से ही टाले जा रहा है। आज ऐसा नहीं होगा, आज सुगा को ज़रूर ही हमें ट्रीट देना ही होगा। ये सब सुनने के बाद सुगा कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है, दे दूँगा। इसके बाद ही सारे ग्रुप के मेंबर्स कहने लगते हैं तो फिर ठीक है, आज सुगा हमें ट्रीट देगा। जोंगकुक कहने लगता है उससे भी एक अच्छा तरीका है, सुगा तुम बच सकते हो। सुगा कहने लगता है क्या क्या बच सकता हूँ मैं और कैसे। जोंगकुक कहने लगता है क्यों ना हम ताह्युन को भी अपने साथ ले ले और मेरा हबी पे कर देगा तुम सबके लिए। जैसे कि तुम लोग जानते ही हो मेरे हबी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो तुम सबको ट्रीट दे ही सकता है। जिमिन तुरंत कहने लगता है देखो देखो कितना ज़्यादा ब्रैग कर रहा है। सुगा कहने लगता है पता नहीं क्या होगा मेरे दोस्त का, तुम कुछ ज़्यादा ही सिग्मा वाइफ बनने की कोशिश कर रहे हो जोंगकुक। ये कहकर सुगा वहाँ से ताह्युन के पास चला जाता है। जोंगकुक भी स्माइल करता है और फिर वो भी ताह्युन के पास चला आता है और फिर सबको मिलकर ट्रीट एंजॉय करने लगते हैं और मज़े से ट्रीट खाने लगते हैं। जिमिन जोंगकुक से कहने लगता है मैंने सुना है कि तुमने अभी जो वेकेशन कंप्लीट किया है और जो वेकेशन पे तुम लोग गए थे वो बहुत ज़्यादा महंगा था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वेकेशन तुमने कैसे प्लान किया जोंगकुक। जोंगकुक कहने लगता है मेरे हबी के बदौलत सब कुछ ताह्युन ने प्लान किया था, मैंने तो बस एंजॉय किया है। और ये कहने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा प्राउडली ताह्युन को चिक पर एक किस करने लगता है। ताह्युन भी स्माइल कर देता है। जिमिन कहने लगता है पता नहीं कब भगवान मुझे ऐसा एक हबी देगा, मुझे भी ऐसा एक हबी चाहिए। इसके बाद ही सुगा कहने लगता है क्या मैं तुम्हें एक वेकेशन पर लेकर चला जाऊं। जिमिन कहने लगता है क्या तुम इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वेकेशन मेरे लिए प्लान कर पाओगे। ताह्युन कहने लगता है तुम्हें शायद नहीं पता जिमिन, लेकिन सुगा के फादर का तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, तुम चिंता मत करो, पैसे बहुत है लड़के के पास। सुगा थोड़ा सा प्राउडली स्माइल करने लगता है और इसके बाद ही जिमिन कहता है तो फिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनते ही सुगा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है देखो देखो पैसा सुनते ही सबको ही आ जाते हैं। उसके बाद ही जिमिन बहुत ज़्यादा क्यूट बिहेव
करने लगता है और कहने लगता है देखो ऐसा भी कोई बात नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। सुगा हंस देता है और कहने लगता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, चलो हम डेट करते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुगा को हक करने लग जाता है और फिर कहने लगता है देखो जंगकुक, मेरे पास भी अभी तुम्हारे जैसे रिच हबी होगा। सुगा बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है तुम्हें सिर्फ एक रिच हबी ही चाहिए, क्यों, मैंने सही कहा ना? जिमिन कहता है नहीं हबी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। और फिर सबको ही हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही तेकुक और यूनमिन एक वेकेशन पर गए हुए होते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और एक बीच के किनारे ताह्युन जंगकुक को बुलाया होता है। और जैसे ही जंगकुक वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि ताह्युन ने पूरे बीच के उस प्लेस को बहुत ज़्यादा सुंदर से डेकोरेट कर रखा है। जंगकुक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। धीरे धीरे वो ताह्युन की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो ताह्युन के सामने पहुंच जाता है, ताह्युन उसे देखकर कहने लगता है तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिल गए और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ में रहें, चाहे हम इस कॉलेज से अभी क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना चाहता हूँ। तो जंगकुक, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे और क्या तुम मेरा साथ हमेशा देना चाहोगे? ये कहकर ताह्युन अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और नी पे बैठकर जंगकुक को प्रपोज करने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है हाँ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम एक जिद्दी, बदजुबान और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखने वाले लड़के को प्यार कर सकते हो, तो मैं भी एक काम, स्वीट, कूल, केयरिंग लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहूँगा। और फिर ताह्युन को जंगकुक अपना हाथ दिखा देता है और ताह्युन उसे अपना रिंग पहना देता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत ज़्यादा डीपली देख रहे होते हैं। दोनों के ही आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट किस करने लगते हैं और एक अच्छा सा पैशनेट किस शेयर करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं और चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका सारा पार्ट हमारे चैनल पर बने एक प्लेलिस्ट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में दे दूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।